उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में एक बार फिर संविधान के आर्टिकल 15 की धज्जियां उड़ी। वो आर्टिकल 15 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मामला है मैनपुरी के विकासखंड बेवर के ग्राम दौदापुर का, जहां स्कूल के रसोइयों ने तथाकथित अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति से आने वाले बच्चों को खुद अपने बर्तन धोने पर मजबूर किया, जबकि ये काम रसोइये का ही है। और यहाँ उनके बर्तनों को बाकी बर्तनों से अलग रखा जाता है। शिकायत मिलने के बाद 24 सितंबर को अधिकारियों ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल की प्रिंसिपल गरिमा राजपूत समेत अब 2 रसोइयों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी हमारे रसोइया हैं उनके मन में कुछ भ्रम था और कुछ ले करके कि वहाँ पर हम जो बर्तन धुलने का काम, बच्चे एमडीएम खा रहे हैं और उसके बाद बर्तन धुलने का काम हम नहीं करेंगे। ये हमारे जिम्मेदारी में, जानकारी में, हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है। उनको बताया गया है, परंतु अभी तक जो इन्होंने 2 रसोइयाँ हैं, एक 25 साल से हैं, शायद लक्ष्मी देवी एक का नाम है, और वो 25 साल से हैं। तो उन्होंने बताया कि 25 साल से भी हमने कभी बर्तन नहीं धोया। क्या कार्रवाई की गई? जो हमारे विभाग में नियत है रसोइया के खिलाफ, और जो इन्होंने जाति सूचक बोला है, कहा है, और उसके बाद जो हमारे नियम हैं, प्रावधान है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या अध्यापक ने जो एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी विभागीय निर्देशानुसार। रसोइयों ने क्या लिखित भी दिया है इस? हाँ, रसोइया ने लिखित में दिया है और इन्होंने बोला भी है, कुछ जाति के नाम भी लिए हैं कि हम इनके बच्चों के बर्तन साफ नहीं करेंगे। अब बच्चों के बर्तनों के लिए क्या व्यवस्था की गई? बच्चों के सफाई के लिए, बर्तनों के लिए जो सफाई होगा उसके लिए यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, वो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा किस्सा है क्या। हर सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, जिसे बनाने की जिम्मेदारी रसोइये की होती है। इसके अलावा बच्चों को खाना खिलाना और बर्तन धोकर रसोई को साफ सुथरा रखना भी रसोइये का ही काम होता है। लेकिन मैनपुरी के इस स्कूल में बच्चों की जाति के आधार पर रसोइये का ये काम बदल गया। ये रसोइये तथाकथित अनुसूचित और पिछड़ी जाति से आने वाले बच्चे के बर्तन खुद उनसे ही धुलवाते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्कूल के 2 रसोइये पिछले 25 साल से ऐसा कर रहे थे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। गांव की सरपंच मंजू देवी के पति साहब सिंह ने इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन स्कूल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। साहब सिंह अक्सर स्कूल जाते और इस भेदभाव को वीडियो पर रिकॉर्ड भी करते। उनकी कई बार स्कूल के स्टाफ से कहा सुनी भी हुई। आधे बर्तन इधर रखे, आधे बर्तन उधर रखे थे। आप बताइए, रखे थे? बच्चे अपने बर्तन छुपा कर रखते हैं। नहीं, बच्चे बर्तन केवल ऐसी नहीं। हमें ये बता, आपकी वीडियो है उस दिन की, आपने खुद कहा था कि क्या नाम की एससी के अलग रहते और बैकवर्ड के अलग रहते हैं बर्तन। अपने अलग-अलग खाते जाके। अगर इतना ही आपको अलग विचार है एससी बच्चों से, तो इनका क्यों एडमिशन करते हैं? मत पढ़ाओ, कहना ये तो एससी है। अम्बेडकर जैसा बाहर बैठा दो ना इनको, या बच्चे साहब धुले या कोई प्रशासन देखे कौन दिले। बच्चे नहीं कर रहे बर्तन, हम कल तक खाना बनाने नहीं आएंगे। वो आप आए ना आए, वो देखे अपने बच्चे बर्तन नहीं धुले। ऐसी ही एक कहासुनी के बाद एक दिन साहब सिंह ने सभी बच्चों के बर्तन मिला दिए। फिर इसके बाद रसोइये ने जो कहा, उन शब्दों की मक्कारी शायद आप सुन भी नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए प्रधानाचार्य की दलील, जो इस संजीदा मामले से पल्ला झाड़ रही हैं। दौदापुर में सर यही बात है कि मतलब एससी और ओबीसी के बर्तन अलग रहते थे जी। और फिर इसके बाद प्रधान जी हमारे आए, उन्होंने बर्तन सारे एक करवा दिए, बर्तन जी। एक करवा दिए। और मतलब प्रधान जी का हमारा कहना है कि बच्चे के बर्तन है वो रसोइया धुलेंगे। बच्चों के बर्तन खाए हुए रसोइया। ये प्रधान जी का मतलब नहीं है, शासन की मंशा है कि बच्चों जी। तो आपके रसोइया क्या कह रहे हैं वो बताइए। रसोइया ये कह रहे हैं कि हम बर्तन नहीं धुल पाएंगे। कौन कौन की कास्ट की नहीं धोना चाहते? अभी उन्होंने कुछ कास्टें बताई हैं, वो कौन कौन सी हैं? हमारे यहाँ स्कूल में जो पढ़ते हैं वो ठाकुर लोग हैं। हाँ। और मतलब शाक्त लोग हैं। हाँ। और एससी के वर्ग के लोग हैं। एससी में कौन कौन से हैं? एससी में जाटव लोग आते हैं और वाल्मीकि। अच्छा, तो इन्होंने कौन सी जात के मना कर दिए? इन्होंने कहा हम किसी के नहीं धो पाएंगे। पहले कौन सी जात की मना कर रहे थे? किसी के नहीं, ना पहले किसी के धुलती थी और ना ही बाद में जब हमने इन्हें आदेश पढ़ाया
तो इन्होंने कहा हम किसी के बिटिया बर्तन नहीं धोएंगे। अभी आपके सामने कौन सी जातियों को बताया था इन्होंने? हमने सुना नहीं। अभी तो बताया था, अभी बताया था कि इन जातियों के नहीं धोएंगे। यही जाति बताई थी। कौन कौन सी? वाल्मीकि और जाटव और मतलब ठाकुर। तो सुना आपने, किसी जाति विशेष से हो रहे भेदभाव को स्कूल की प्रिंसिपल कितने आराम से बता रही हैं। अब आते हैं रसोइयों पर। होना तो ये चाहिए था कि रसोइया पिछले 25 सालों की अपनी कारगुजारियों पर माफ़ी मांगती, लेकिन वो तो सीना जोरी पर उतारू है। पहले मुझे 25 साल हो गई खाना बनाते। हाँ जी। और मतलब किसी ने हमसे मतलब बर्तन नहीं धोए हमने। हाँ। और अब आज 4 दिन से जे आके यहाँ झगड़ा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऊपर डालते हैं। हाँ। और फिर कहते हैं कि रसोइया वाली बर्तन धो में। हाँ, कौन डालता है? जे मतलब साय सिंह। अच्छा, ये कौन है? कौन झगड़ा कर रहा है? झगड़ा बाद में और हाँ। ये आते हैं सब वीडियो बनाते हैं। अच्छा, तो आप बर्तन नहीं धोएंगे? हम बर्तन नहीं धोएंगे। अच्छा, कौन कौन जातियों को नहीं धोएंगे? हम सभी बच्चों की नहीं धोएंगे। अभी आपने कोई जातियां बताई थी वो? नहीं बताया, इन्होंने बताया। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी अच्छा, किस पद पे हैं आप? शर्मा। तो सुना आपने ये शब्द, ये वही शब्द है जो इन्हें खुद को दूसरों से बड़ा समझने का गुरूर देता है। फिलहाल स्थिति ये है कि रसोइयों ने सीधे सीधे बर्तन धोने से साफ इनकार कर दिया है, और हद तो ये हो गई कि इस बात को लिखकर भी दे दिया कि वे पढ़ने आए बच्चों के बर्तन नहीं धोएंगी। इस मामले में रसोइयों को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि जातिगत भेदभाव के ये मामले आखिर कब तक सामने आते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक।